नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन बोल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हाउ इज द जोश। यह शब्द सुनते ही हर भारतीय की जुबान से अनायास निकल पड़ता है हाय सर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर भारतीय के दिल में देश प्रेम का जज्बा हमेशा हाई रहता है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर भारतीय हंसते हंसते मर मिटने को तैयार रहता है। और यही वजह है कि कोई सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पर मातृभूमि का ऋण चुकाता है, तो कोई सेना से बाहर रहकर लेकिन देश पर मर मिटने के लिए जोश, जुनून और जज्बे में कभी कोई कमी नहीं आती। हालांकि एक ये भी सच्चाई है कि युवाओं के देश भारत में बहुत सारे देशभक्तों का मन इस बात के लिए भी हमेशा कचोटता है कि वो भी सेना की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर खड़े हो सकते और वक्त पड़ने पर दुश्मनों को छठी का दूध याद करा सकते। लेकिन किन्हीं कारणों से वो ऐसा करने में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए भारतीय सेना एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके तहत युवाओं को अब सेना में 3 साल काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे चीन और इजराइल में होता है, लेकिन भारत में सब स्वेच्छा से होगा। तो अगर आप भी सेना की वर्दी पहनने का गौरव पाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए हो सकता है। भारतीय सेना युवाओं के लिए एक बेहद सुनहरा मौका लेकर आ रही है, जिसके तहत हर युवा को जिसके मन में देश प्रेम का जज्बा है, वो चाहता है कि अन्य सैनिकों की तरह वो भी बॉर्डर पर तैनात हो और जरूरत पड़ने पर देश के काम आ सके। तो ऐसे युवाओं के लिए ही भारतीय सेना 3 साल का इंटर्नशिप प्लान लेकर आ रही है। अगर सेना का यह प्रस्ताव फाइनल रूप ले लेता है तो देश के उन हजारों लाखों युवाओं की दिली तमन्ना पूरी होगी जो अभी तक किन्हीं कारणों से दबी हुई थी। भारतीय सेना मतलब जोश, जुनून और जज्बा। भारतीय सेना मतलब धैर्य, शौर्य और पराक्रम। भारतीय सेना मतलब बलिदान और त्याग। भारतीय सेना मतलब अनुशासन। भारतीय सेना मतलब हिम्मत, हौसला और जांबाजी। भारतीय सेना मतलब देश प्रेम से ओतप्रोत। भारतीय सेना मतलब दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाना। भारतीय सेना मतलब अपनी वीरता से दुनिया को चकित कर देना। भारतीय सेना मतलब संकट मोचन। भारतीय सेना मतलब हर किसी को सुरक्षा का एहसास दिलाना। भारतीय सेना मतलब सबसे पहले मातृभूमि। हो सकते हैं। इस प्लान का नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है, जिसे पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया है। सेना के अन्य जवानों की तरह इसमें भी 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। बॉर्डर पर देश सेवा के लिए आपकी ड्यूटी लगेगी। दुश्मनों से लोहा लेने का आपको मौका मिलेगा, यानी वो सब कुछ आप कर पाएंगे जो एक आम सैनिक अपने रोज के जीवन में करता है। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सेना के इस प्लान को ज्वाइन करने के लिए एंट्री की प्रक्रिया को पहले जैसा ही रखा गया है। यानी प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। जवान और ऑफिसर दोनों के लिए तैनाती होगी। तो अगर आप खुद को इस योग्य मानते हैं, खुद को फिट मानते हैं और आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं। ऐसा होने से न सिर्फ आप अपनी दिली ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं, बल्कि इससे सेना का भी फायदा होगा। और वो ये कि सेना में युवाओं की संख्या बढ़ने के साथ खर्च में भी भारी कमी आएगी। दरअसल सेना के इस 3 साल के प्लान के बारे में आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
फौज से जुड़े जानकारों की माने तो एक अनुमान के मुताबिक सेना का अगर कोई अधिकारी 10 साल तक सेवा में रहता है तो उस पर करीब 5 से 4 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि अगर यही अधिकारी 14 साल तक सेना में अपनी सेवा देता है तो उस पर करीब 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लेकिन अब जो प्लान सेना 3 साल के लिए लाने जा रही है उस पर सरकार का महज 80 से 85 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल सैन्य उपकरण खरीद कर सेना को और आधुनिक बनाने में कर सकती है। वैसे तो सेना के इस योजना के पीछे कई और भी मकसद हैं, लेकिन एक मकसद जो सबसे महत्वपूर्ण है और सेना में आने के लिए सबसे जरूरी है वो है देश प्रेम। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी ऐसा मानते हैं कि भारत के युवाओं में देश प्रेम का जज्बा भरपूर है और यही वो कारण है जो भारतीय सेना को दुनिया की अन्य सेनाओं से अलग बनाता है। सेना के अधिकारी बस इस जज्बे का इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहते हैं ताकि सेना के साथ युवाओं की तमन्नाएं भी पूरी हों। यही नहीं, होनहार युवाओं से भरे इस देश में बेरोजगारी एक दीमक की तरह है जो युवाओं को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन इस योजना से उन सभी बेरोजगार युवाओं को एक संजीवनी मिलेगी, जीवन जीने का एक नया रास्ता मिलेगा। सेना से जुड़े जानकार ऐसा मानते हैं कि अगर भारतीय फौज ऐसा कर पाती है तो देश हित में उठाया गया बड़ा कदम होगा। खबर तो यहाँ तक है कि भारतीय सेना इस बात पर भी विचार कर रही है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी कुछ समय के लिए सेना में काम करने का मौका दिया जाए। हालांकि इन दोनों ही प्रस्तावों में किसी को भी फाइनल रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में बस इंतजार है तो फाइनल आदेश का। देश के लाखों करोड़ों नौजवान देश प्रेम की भावना के लिए सेना की वर्दी पहनने को आतुर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती कैसे होती है और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर एक साधारण सा दिखने वाला युवा फौलादी सोच, आसमानी और देश प्रेम का जज्बा ऐसा कि जान की परवाह किए बगैर दुश्मन पर अंगारे बनकर टूटने का मादा पाले रखता है। और यही वजह है कि भारतीय फौज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। आंखों में दुश्मन से प्रतिशोध की ज्वाला, शरीर में चीते जैसी फुर्ती, हिमालय पर्वत जैसे मजबूत इरादे, दुश्मनों में खौफ ऐसा कि इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही हाथ पांव फूल जाते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत होती है इंडियन आर्मी की, इसके बखान में शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन इनकी शौर्य गाथा कम नहीं होगी। इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मनों ने भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत थी वो आंखें नोच ली गई। और इसीलिए तो किसी ने क्या खूब लिखा है, भारत मां के शीश मुकुट की शान हो, करोड़ों भारतीयों का अभिमान हो, वैसे तो बहुत दयावान हो, पर दुश्मन की मौत का सामान हो। मां भारती की रक्षा में प्राण न्यौछावर करता देश का वीर जवान हो। जी हाँ, भारतीय सेना का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना और फिर 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग करना। जिस प्रकार लोहे को पिघलाकर कुंदन का आकार दिया जाता है, आर्मी ज्वाइन करने वाले युवाओं को भी एक आम युवक से खास बना दिया जाता है। करीब 20 घंटे की कठिन ट्रेनिंग और फिर मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद जवानों के तन और मन दोनों को तोड़ देता है। यही वजह है कि भारतीय फौज मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जीना सीख जाती है। धैर्य, साहस और बलिदान भारतीय फौज की पहचान होती है। दुश्मन चाहे देश के अंदर के हो या फिर बाहर का, इंडियन आर्मी का मकसद एक गोली एक दुश्मन होता है। कहते हैं जब कोई दूसरी फौज मोर्चा संभालने में कामयाब होती नहीं दिख रही होती तो अंतिम समय में आर्मी को भेजा जाता है और ये वो बहादुर सैनिक होते हैं जिनके नाम मात्र से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। भारतीय फौज थल, जल, नभ तीनों में अपने पराक्रम का लोहा मनवा चुकी है। यही वजह है कि दुनिया में इंडियन आर्मी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। हाल के दिनों की बात करें तो भारतीय फौज ने 2 बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को चकित कर दिया। अभी तक ये उपलब्धि अमेरिका और इजराइल की सेना के पास ही थी।
लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ गया है। वहीं अगर इंडियन आर्मी के इतिहास और उपलब्धियों पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार से। इसका गठन कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1776 में किया था। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ऊंची सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होती है। इंडियन आर्मी में जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण की सुविधा नहीं है, यानी अगर आपके पास टैलेंट है तो इंडियन आर्मी आपका स्वागत करती है। इंडियन आर्मी की ओर से 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन राहत विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। भारतीय सैनिक सबसे ऊंची और पर्वतीय युद्धों के लिए दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। भारतीय सेना के पास विश्व में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारतीय फौज हमेशा आपका स्वागत करती है, जिसके लिए विज्ञापन के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाई जाती है। आप अगर खुद को इस योग्य मानते हैं तो आप आर्मी की ओर से ली जाने वाली शारीरिक परीक्षा, मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कर देश सेवा में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के ज्यादातर युवाओं को अगर सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बेहतरीन नतीजे सामने आ सकते हैं, और इन नतीजों को समझने के लिए इजराइल से बेहतर नाम किसी देश का नहीं है जहां युवाओं के लिए सेना की ट्रेनिंग जरूरी है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इजराइल की सेना की रणनीति और ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल हमारे देश की आजादी के 1 साल बाद यानी 1948 में बना छोटा सा देश, इतना छोटा कि भारत का मणिपुर राज्य भी इस देश से बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भारत जैसा बड़ा देश हो या अमेरिका जैसा ताकतवर देश, करीब सारी दुनिया में इजराइल की ताकत, सेना और रणनीति का बोलबाला है। इजराइल की भारत से हमेशा दोस्ती रही है और यही वजह है कि इजराइल की सैन्य ताकतों की रणनीति को भारत में अपनाया जाए तो नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। यूं तो हम सब जानते हैं भारत वो देश है जिसमें सेना पर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल जैसे छोटे देश की ताकत को समझना भी बेहद जरूरी है। मणिपुर से भी छोटा है इजराइल। इजराइल में युवाओं के लिए सैन्य ट्रेनिंग जरूरी है। सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में एक है इजराइल। अमेरिका से मिलती है $30 लाख से ज्यादा की सैन्य सहायता। 1985 तक सबसे ज्यादा ड्रोन बनाने वाला देश बन चुका है इजराइल। जीडीपी का करीब 5% रिसर्च पर खर्च करता है इजराइल। 1950 से ही परमाणु हथियारों के निर्माण पर कर रहा है काम। 80 से ज्यादा परमाणु हथियारों की ताकत से लैस देश। मिसाइल और लड़ाकू विमानों की ताकत बनाती है मजबूत। जर्मनी की मदद से पनडुब्बियों की ताकत को बढ़ाया। निशाने पर बम गिराने के लिए इजराइल के पास खास ग्रेविटी बम। 2000 में इजराइल की एयरफोर्स ने हासिल की बड़ी ताकत। दुश्मन के मिसाइल को रास्ते में खत्म करने के लिए बनाया हथियार। ऑपरेशन एरो मिसाइल बैटरी बनाने वाला पहला देश है इजराइल। ये तमाम वो तथ्य हैं जो इजराइल की ताकत की वजह माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और खास बातें भी आपको बताते हैं जिससे आप इजराइल की मजबूत सुरक्षा नीति को समझ सकेंगे। इजराइल की खुफिया जासूस एजेंसी है मोसाद। दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है मोसाद। दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए मशहूर है मोसाद। मोसाद का इतिहास करीब 66 साल पुराना है। इजराइल के तेल अवीव शहर में है मोसाद का मुख्यालय। रैट ऑफ गॉड ऑपरेशन के लिए मशहूर है मोसाद। अपने खिलाड़ियों के हमलावरों के लिए चलाया था ऑपरेशन। दुनिया के हर कोने में है मोसाद के जासूसों की पहुंच। मोर्डेखाई वनून को पकड़ने में मोसाद जासूस का हाथ। वनून ने दुनिया को दी थी इजराइल के परमाणु परीक्षण की खबर।
इजराइल और भारत के रिश्तों की मजबूती किसी से छिपी नहीं है। अनेक मौकों पर दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है और एक दूसरे से प्रभावित भी रहे हैं। बता दें कि भारत के दौरे पर जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आए तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे सॉफ्ट पावर अच्छी लगती है, लेकिन हार्ड पावर ज्यादा बेहतर है। और इसी रणनीति पर काम करने वाला इजराइल वो देश है जिससे आसपास के तमाम आतंक प्रभावित देश थर्राते हैं, इजराइल की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं करते। जहां तक भारत की बात है तो भारत पाकिस्तान तनाव हो या कश्मीर समस्या, सभी जगह पर इजराइल ने अपनी दोस्ती निभाई है और भारत की ताकत को दोगुना करने का फर्ज निभाया है। तो अगर भारत इजराइल की सैन्य क्षमता को अपनाता है तो पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाना कहीं और आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सेना की ताकत को सारी दुनिया पहचानती है, लेकिन पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो सेना की मजबूती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीडीएस बिपिन रावत का खास योगदान रहा है। कुछ कड़े फैसले और बदलाव भी भारतीय सेना के लिए संजीवनी से कम नहीं हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री और सीडीएस सेना के कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य को कई बार देश और दुनिया ने देखा है। देशभक्ति का जुनून और सेना के प्रति सम्मान हर भारतीय के दिल में है। लेकिन पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो सेना के सम्मान और ताकत बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास योगदान माना जा सकता है। तो आपको आराम से अपने घर में एंट्री दे। इसके साथ ही जिक्र होता है पूर्व सेना अध्यक्ष और मौजूदा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, जिन्होंने सेना के हौसले और ताकत को बढ़ाने के लिए अपने अनुभव का खास योगदान दिया। तो चलिए समझते हैं इन दो शख्सियतों की वजह से सेना में आए बड़े बदलाव को, जिससे आप भी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत और दुनिया में बढ़ती धाक को समझ पाएंगे। आधुनिक हथियारों और रक्षा सौदों पर ध्यान दिया। भारत में बने हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया। सेना में 1.85 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाई। अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से रक्षा समझौता किया। लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल से सेना को मजबूत किया। देश में बने धनुष, वज्र, सारंग जैसी अल्ट्रा लाइट तोप जखीरे में शामिल की। सियाचिन में तैनात जवानों के कपड़े और सोने की किट पर ध्यान दिया। कश्मीर में सैनिक सुरक्षा के लिए बख्तर बंद गाड़ियों को बढ़ाया। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक से सेना का हौसला और बढ़ाया। दुश्मन को नई और मजबूत भारत का संदेश दिया। त्योहार के मौके पर सेना के बीच वक्त बिताते हैं मोदी। ज्यादा से ज्यादा महिला सैनिकों को दिया गया बढ़ावा। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल के जरिए सैनिकों का सम्मान किया। पुलिस सम्मान गार्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए सीडीएस नियुक्त करने की घोषणा की, जिससे सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना की मजबूती पर ध्यान दिया जा सके। और दिसंबर 2019 में थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले जनरल बिपिन रावत को आखिरकार सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अहम जिम्मेदारी दी गई। थल सेनाध्यक्ष के तौर पर खुद की क्षमता को साबित कर चुके जनरल बिपिन रावत भी सेना की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका रखते हैं। तो चलिए आपको बिपिन रावत के कड़े फैसले, उनकी जिम्मेदारियां और इसके साथ ही सेना में उनके सहयोग से भी रूबरू करवाते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत पर तीनों सेना के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी है। तीनों सेना के बीच सैन्य बजट में हिस्सेदारी को लेकर खींचतान खत्म की। हथियार खरीदने के लिए फैसले लेना हुआ बेहद आसान। सीडीएस सरकार को सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस दे सकता है। तीनों सेना के लिए कई कमांड बनाने के काम ने जोर पकड़ा। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थिएटर कमांड बनाने का ऐलान। 2020 के आखिर तक ज्वाइंट एयर डिफेंस कमांड तैयार होगी। सीडीएस की नियुक्ति से रक्षा मंत्रालय के सभी अंग एक रणनीति से जुड़े। जनरल बिपिन रावत ने थल सेनाध्यक्ष के तौर पर खुद को साबित किया। 3 साल के सेनाध्यक्ष के तौर पर बिपिन रावत ने आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया।
जम्मू कश्मीर में घुसपैठ पर रोक में जनरल बिपिन रावत की बड़ी भूमिका रही। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के वक्त जनरल बिपिन रावत की भूमिका अहम रही। पहले सेना अध्यक्ष के तौर पर देश और सेना को मजबूत करने वाले मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कोशिश यही है कि तीनों सेना को कम खर्च में आधुनिक तकनीक और हथियारों से मजबूत बनाया जा सके, और इसके लिए उनका सरकार से सामंजस्य भी बेहद जरूरी है। यही खास बात है जिसकी वजह से जनरल बिपिन रावत को ये अहम जिम्मेदारी दी गई, और बिपिन रावत ने शुरुआत से ही अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभाना शुरू भी किया, जिससे न सिर्फ सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया जा रहा है, बल्कि सेना के मजबूत इरादों की वजह से कोरोना काल के संकट में देश के लोगों को भी सेना हौसला दे रही है। यही वजह है कि देश ने कोरोना वॉरियर्स के हौसला बढ़ाने की सेना की उदार तस्वीर भी देखी, तो दूसरी तरफ सैनिकों की शहादत का बदला लेने और रियाज नाइको जैसे दुश्मनों को ढेर करने वाली मजबूत छवि भी महसूस की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, और यही वजह है कि जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। भारत युवाओं का देश है, ऐसे में अगर इनकी प्रतिभा को भारतीय फौज में जगह मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।